आज इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि हमें किसी भी संसाधन की प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आइए एक बार बोर्ड पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन लिखे हैं, और ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आपको साइंस के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से हमें संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी तो हमें संसाधन प्रबंधन की क्यों आवश्यकता होती है। इस तरह का क्वेश्चंस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ से हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? एक बेहतरीन तरीका से किसी भी संसाधन का उपयोग, उसका बचाव। तो भाई हमें किसी भी संसाधन की बचाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर हम लोग किसी भी संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीका से नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे, जिस अनुसार से करते आ रहे हैं उसी अनुसार से करते रहेंगे, तो उसी दिन में क्या होगा, वह संसाधन हमारे पास समाप्त हो सकता है। और जब हमारे पास किसी भी संसाधन का अभाव होगा, उस स्थिति में हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। किसी भी मनुष्य के विकास में, किसी भी देश के विकास में संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि किसी भी देश के पास खनिज संसाधन नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस देश का विकास ठप पड़ जाएगा। जैसे किसी भी देश के पास लोहा, एल्युमिनियम, खनिज संसाधन का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक रूप से, यानी तो महासागर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक रूप से कोई भी पदार्थ पाया जाता है, महासागर के तले के अंदर में कोयला, पेट्रोलियम, और पृथ्वी के अंदर में सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सारे पदार्थों की मात्रा किसी भी देश के अंदर में कमी आएगी, तो उसी दिन क्या होगा, ये सारे संसाधनों के अभाव में कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाएगा। किसी भी देश के विकास के लिए उद्योग तो जरूरी है, और ये उद्योग कहाँ से आएगा, ये उद्योग कहाँ से चलेगा, खनिज संसाधन पर ही निर्भर करता है। अगर लोहा नहीं रहेगा तो उस दिन क्या कोई भी फैक्ट्री चल पाएगा? अगर सोना नहीं रहेगा, एल्युमिनियम नहीं रहेगा, तरह तरह का मतलब कि संसाधन हमारे पास नहीं रहेगा, तो उस दिन क्या हम विकास कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता है। संसाधन को व्यवस्थित तरीका से, संसाधन को विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि वो संसाधन हमारे वातावरण में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। जब हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचा रहेगा, तो उससे वो तरक्की करेगा, विकास करेगा। हम बार बार आपको कह रहे हैं, किसी भी देश के विकास के लिए या किसी भी मनुष्य के विकास के लिए संसाधन की परम आवश्यकता होती है। बगैर संसाधन के अभाव में आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको संसाधन की आवश्यकता होगी ही। तरक्की करने के लिए आप लोग के पास संसाधन की आवश्यकता होगी ही, संसाधन होना ही है, संसाधन आपके पास होना जरूरी है। समझ रहे हो ना? एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बोलिएगा सर जी, जब हमारे पास में सूर्य की मात्रा, सूर्य के प्रकाश की मात्रा, यानी कि सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरह तरह की ऊर्जा प्रकृति के अंदर में तो असीमित मात्रा में है, तो फिर भी हम लोग इसके बारे में टेंशन क्यों ले? जब प्रकृति के अंदर में वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके बाद सौर ऊर्जा, इसके बाद भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, इसके बाद देखिए वन में तो तरह तरह की पदार्थ पाई जाती है, वन हो गया, इसके बाद देखिए भूमि हो गया, ये सब तो प्रकृति में असीमित मात्रा में है, तो फिर भी हम इसके बारे में क्यों सोचेंगे? जब असीमित मात्रा में है, जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो सधेगा ही नहीं, समाप्त ही नहीं होगा, तो फिर भी हम क्यों टेंशन लेंगे, अंधाधुंध इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई, ये सब असीमित मात्रा में है, लेकिन इसके साथ भी हम लोग गलत तरीका से चलेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होगा। तो पहला तो दो को कारण है, हमें संसाधन की प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में दो कारण सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कारण ये है, अगर हम जिस अनुसार से बढ़ती आबादी के अनुसार से अंधाधुंध जिस अनुसार से हम लोग संसाधन का उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और बहुत ज़्यादा संसाधन हो सकता है, और बहुत तरह के संसाधन हो सकता है, जिस अनुसार से हम लोग करते आ रहे हैं, अंधाधुंध मनमानी तरीका से दोहन करते आ रहे हैं, गलत तरीका से, अगर उसी तरीका से लगातार यही क्रम चलता रहेगा, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए कोयला, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा। इसके फलस्वरूप होगा क्या, आने वाली पीढ़ी संसाधन के अभाव में तरक्की नहीं कर पाएगा। हम बार बार आपको कह रहे हैं, कितना भी आप नकारिए, कितना भी आप गलत बात कहिए कोयला, पेट्रोलियम के बारे में, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम के बगैर आप जीवित तो नहीं सकते हैं, क्योंकि परिवहन के लिए यही कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, इस सब का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पेट्रोलियम से तो आप लोग क्या क्या निकलता है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आज ही आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, GKS स्टडी सेंटर, पेट्रोलियम और कोयला का निर्माण किस तरह से होता है, और उससे क्या क्या चीज़ बनता है, और उसका उपयोग कहाँ कहाँ है, उस वीडियो के अंदर में हमने एक बेहतरीन तरीका से समझाया है। तो इसलिए आप लोग जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है। तो हम कितना भी उससे हम धुतकारे क्यों नहीं, कितना भी उससे हम
नफरत क्यों न करें, लेकिन कोयला पेट्रोलियम के बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। औद्योगिक विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए कोयला पेट्रोलियम का होना जरूरी है। अब वैकल्पिक रूप में अब आने वाले समय में कुछ तो नया कोयला पेट्रोलियम की जगह तो लेगा, क्योंकि ये कोयला पेट्रोलियम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा वातावरण को क्षति पहुँच रहा है। तो पहला कारण तो आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोग संसाधन को प्रबंधन किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि संसाधन बचा रहेगा, कोई भी संसाधन हमारे पास रहेगा और बचा हुआ रहेगा तो उस दिन में आने वाले पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा कारण क्या है, अगर हम लोग किसी भी संसाधन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसी दिन ये पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार हमें संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ दिया। अगर हम लोग संसाधन का बचाव नहीं करेंगे, एक विवेकपूर्ण तरीका से इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे प्रकृति में ही क्यों ना हो, प्रकृति में जो भी संसाधन असीमित मात्रा में देख रहे हो, उसके साथ भी हम लोग गलत तरीका से अंधाधुंध दोहन करेंगे तो उसके कारण से पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि मान के चलिए वन का आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, वन का ज़्यादा आप लोग कटाई कीजिएगा तो वन के कारण से होगा क्या, जब ये ज़्यादा कटाव कीजिएगा तो वातावरण में जहरीली गैस की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी, जो पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होगा। अगर वायु का ही ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, कोयला पेट्रोलियम का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो उस दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वायु क्या हो जाएगा, प्रदूषित। और जब ये वायु प्रदूषित होगा तो उस दिन में इसके कारण से जितने भी सजीव प्राणी हैं उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ना, तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होगी ना। तो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे मानव निर्मित संसाधन हो, किसी भी संसाधन का आप ज़्यादा दोहन कीजिएगा तो उस दिन में ये होगा क्या, वो पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होगा, पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा। इसलिए हम लोग को संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। पहला कारण तो आप लोगों ने समझ गए, संसाधन को विवेकपूर्ण तरीका से इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि वो लंबा समय तक हमारे बीच में उपस्थित रहे, हमारे बीच में मौजूद रहे, जिससे हमारा विकास हो सके। समझ गए। दूसरा कारण आप लोगों ने समझ लिए कि हम लोग ज़्यादा संसाधन का उपयोग करेंगे किसी भी संसाधन का तो उस स्थिति में होगा क्या, ये पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होगा, पर्यावरण को लंबा समय तक क्षति पहुंचाएगा। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। अब आइए यहाँ पे हम किस तरह से लिखे हैं इसको भी एक बेहतरीन तरीका से देखिए। हमें अपने संसाधन को सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि संसाधन असीमित नहीं है। असीमित का मतलब क्या, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, समाप्त संसाधन है। हमें किसी भी संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है, समाप्त संसाधन है। अगर इस तरह इस्तेमाल जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं, जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं कुछ और, लिखे हैं कुछ और, हम आपको यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं आते रहते हैं, हम किसी भी बात को आपको समझाने के लिए आते हैं ताकि आप समझ जाए और अपने मन से आप किसी भी बात को लिख पाए। कभी भी आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम किसी भी बात को 2-4 बार समझाने की कोशिश करते रहते हैं। हमें अपने संसाधनों को सावधानी पूर्वक इसलिए करना चाहिए ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे पास भी मौजूद रहे, तभी हम लोग विकास कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और इसके साथ ही साथ संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए भी है, अगर हम लोग संसाधन का जिस अनुसार से दोहन कर रहे हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पर्यावरण क्षति भी न होगा, पर्यावरणीय भी समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बात को आप लोग एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे फिर लिखे हैं, बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ रही है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आने वाली पीढ़ी के में बाधाएं आ सकती है। आने वाली पीढ़ी बगैर इसके अभाव में, बगैर इससे तरक्की नहीं कर सकता। कोयला, पेट्रोलियम ये सब की आवश्यकता पड़ेगी, हमेशा पड़ेगी, तो इसका उपयोग मनुष्य के हर एक क्षेत्र में है। परिवहन के लिए अगर नहीं रहेगा पेट्रोलियम से बनने वाली उपयोग वस्तु, परिवहन के लिए पेट्रोलियम कितना जरूरी है, आप उस वीडियो को देखिएगा ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और कोयला के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, आज भी हम लोग विद्युत उत्पादन करने के लिए सबसे ज़्यादा निर्भर है कोयला पे। और कितना विद्यार्थी कहेगा सर जी कोयला पेट्रोलियम के बदले में आजकल तो CNG आ रहा है, हाइड्रोजन गैस आ रहा है, आ तो गया है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। सबके लिए सुलभ नहीं है, सब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और धीरे धीरे जब ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा वो सस्ता तो होगा ही, कम मात्रा में तो महंगा है। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों जा रहा है। इसलिए जा रहा है, अगर हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर नहीं ध्यान देंगे तो ये कोयला, पेट्रोलियम तो समाप्त संसाधन है, और जब समाप्त संसाधन है और जिस अनुसार से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा उस स्थिति में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत आप ढूंढ के नहीं रखे रहिएगा, कोई दूसरा
इसके स्थान पर कोई भी संसाधन को आप लोग ढूंढ के नहीं रखिएगा तो उसी में आपका विकास तो ठप पड़ जाएगा। तो पहले से ही ना किसी भी घटना के बारे में उसका अनुमान लगाना चाहिए कि इस तरह से समस्या आएगी तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे। अब पहले से नहीं सोच कर रहिएगा तो समस्या आएगी, दूसरे दिन में आपको तबाह करके जाएगा, बर्बाद करके जाएगा। लेकिन जब आप किसी भी समस्या के बारे में पहले से ही सोच कर रखे रहिएगा कि अगर इस तरह की समस्या आएगा तो हम लोग उस समय में इस तरह की समस्या को इस तरह से हम लोग झेल लेंगे, तो आप लोग झेल लीजिएगा। विद्यार्थी को भी समय से पढ़ना चाहिए कि किस समय में किस तरह का सिलेबस, किस तरह से पढ़ाई कर ले ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आए उस समस्या को हम झेल पाए। तब आज सोचना चाहिए, योजना करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग करके विद्यार्थी या कोई भी देश या कोई भी इंसान चलता है तो वो कभी खाई में नहीं जाता है, समझ रहे हैं ना। यदि आपको भी तरक्की करना है तो आप अपने पढ़ाई के बारे में, अपने दैनिक जीवन के बारे में, अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, प्लानिंग कीजिए कि किस तरह का हम लोग को क्या कदम उठाना है, तब आप तरक्की कीजिएगा। हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान इसलिए देना चाहिए, कोयला पेट्रोलियम का इस्तेमाल जिस अनुसार से हम लोग करते आ रहे हैं ये आने वाले समय में इसका समाप्ति होगा, संसाधन नहीं समाप्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है। अगर उस स्थिति में हम लोग वैकल्पिक स्रोत पर ध्यान नहीं देंगे, कोई दूसरा संसाधन के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई दूसरे संसाधन के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, तो जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा तो उस दिन क्या हो जाएगा, हमारा विकास पूरा ठप पड़ जाएगा। आप पहले से सोच कर रखे रहेंगे, तुरंत उस संसाधन का इस्तेमाल करेंगे, फिर तुरंत हम ग्रो करेंगे। बात को समझने का प्रयास कीजिए। बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन की मांग भी कई गुना बढ़ गई है। हाँ, जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी बड़ी आवश्यकता है, और जितनी बड़ी आवश्यकता है उतना बड़ा प्रदूषण। बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कोयला पेट्रोल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आने वाली पीढ़ी के विकास में बाधा आ सकती है। जब हम इन संसाधन का दोहन करते हैं तो ये पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाते हैं। पहला तो हम बताइए दिए, किसी भी संसाधन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसलिए बचना चाहिए, प्रबंधन करने की आवश्यकता किसी भी संसाधन को इसलिए है ताकि वह हमारे बीच में मौजूद रहे, लंबा समय तक मौजूद रहे, हमारे लिए भी और हमारे आने वाले नस्ल के लिए भी, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, ताकि उन संसाधन का उपयोग करके हम भी बढ़े और वो भी आगे बढ़े, देश का विकास ठप न पड़े, मनुष्य की ज़िंदगी में खुशहाली है, मनुष्य तरक्की करे। इसके लिए संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। पहला कारण तो आप लोगों ने समझ लिए कि आने वाली पीढ़ी भी एक अच्छा तरीका से विकास कर पाए, बेहतर बन पाए। इसके लिए हम लोग को संसाधन को कम से कम उपयोग करना चाहिए और उसे प्रबंधन, उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता होना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। दूसरा कारण क्या बताया हम आपको, किसी भी संसाधन का ज़्यादा दोहन करने से आपको पर्यावरणीय समस्या भी आ सकती है ना। वने का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, पेड़ पौधा का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, इसके बाद भूमि का ही ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, इसके बाद वायु का ही इस्तेमाल कीजिएगा, सौर ऊर्जा का ही ज़्यादा इस्तेमाल, किसी भी संसाधन का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की क्षति पहुँचाएगा किसी भी दृष्टिकोण से, कहीं ना कहीं। अब उसके बारे में सोचिएगा तब पता चलेगा, गहराई में जाइएगा तब पता चलेगा। भूमि का ही ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या भूमि में क्यों शक्ति नहीं जाएगा, भूमि प्रदूषण नहीं होगा। भूमि में ही तरह तरह के गंदगी पदार्थ को मिलाइएगा, तरह तरह के अवांछनीय पदार्थ को मिलाइएगा तो भूमि प्रदूषण होगा ना। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी बात हम यहाँ पे समझाने की कोशिश की हैं आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें बता दीजिए जय हिंद। तब तक के लिए हमें बता दीजिए जय हिंद, जय भारत।